जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है काम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रिक्की दांत दर्द से कहारते हुए अपने कमरे में लेटी थी। दांत दर्द के कारण उसके आधे सर में भी दर्द था। सुबह ऑफिस जाते वक्त सुभाष ने उसे चाय और ब्रेड बनाकर खिला दिया था और दवा दे दी थी। दांत में दर्द के अलावा रिक्की के होठ में अंदर की तरफ एक छाला भी निकल आया था, तो उसे कुछ भी गर्म या कड़वा खाने में तकलीफ थी। रिक्की की सास शर्मिला जी, जो कि काम से रिटायरमेंट ले चुकी थी, वो बड़े टेढ़े मेरे मुंह बनाते हुए काम कर रही थी और बहुत हद तक उन्हें रिक्की की तकलीफ कामचोरी लग रही थी। सुबह सुबह जो 2 ब्रेड और आधी कप चाय बनाकर दे गया था, उसी को खाकर रिक्की लेटी हुई थी। जब लगभग 4 घंटे बीत गए तो रिक्की को भूख लगनी महसूस हुई, क्योंकि दवा की वजह से उसे दर्द में भी थोड़ा आराम मिला था। वो उठकर किचन में गई तो देखा कि उसकी सासू माँ और ससुर जी बरामदे में पड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उसे थोड़ा बुरा लगा कि आज जब वो तकलीफ में है तो शर्मिला जी एक बार भी आवाज न दे पाई कि रिक्की तुम भी खाना खा लो। खैर, यही सोचते हुए उसने दाल और चावल एक कटोरी में निकाला और मिलाकर जैसे ही मुंह में रखा, वो दर्द और जलन से बेहाल हो उठी। दाल में शर्मिला जी ने लाल मिर्च डाला था। उसकी आंखों से तकलीफ और क्रोध की वजह से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि सासू माँ को पता था कि मेरे मुंह में छाला भी है और दांत में भी दर्द है। अगर मेरी थोड़ी सी सादी दाल निकाल देती या फिर एक दिन मिर्च से ना छोंकती तो क्या कुछ बिगड़ जाता। तभी शर्मिला जी खाना खाकर उठी और रिक्की से बोली, अब तो तबीयत ठीक हो गई होगी तुम्हारी, खाना बन चुका है, खा लो। तो रिक्की ने क्रोधवश रुआंसी होकर पूछा, मम्मी जी, आपने इतना मिर्च क्यों डाल दिया? मेरे छाले में बहुत दर्द होने लगा। इतना सुनते ही शर्मिला जी ने आपा खो दिया और बिगड़ते हुए बोली, एक तो मैंने खाना बनाकर रखा, ऊपर से तुम कानून पढ़ा रही हो। रिक्की ने रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं तो हर रोज खाना नाश्ता सब कुछ बनाती हूँ और सबके लिए बनाती हूँ और सबके स्वाद और पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ। तो आज तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरे मुंह में छाले की वजह से दर्द और जलन थी, तो क्या मैं इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती? मेरी मान समान सास, जिसके लिए मैं हर वक्त लगी रहती हूँ, वो एक वक्त के खाने के समय मेरी तकलीफ का ही ध्यान रख लेती। आपको डायबिटीज है तो 365 दिन आपको बिना चीनी की चाय पिलाती हूँ, आज तक कभी गलती से भी नहीं भूली। फिर आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर मैं चाहती तो ये बात अपने मन में रखकर यहाँ से हट जाती, पर ये बात कहीं ना कहीं मन में कड़वाहट के बीज बोएगी और इसका असर समय के साथ परिवार के हर सदस्य पर पड़ने लगेगा। इसलिए मैंने आपसे कह देना सही समझा। अगर आपको सही न लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। आखिर यहाँ पर माँ के स्थान पर आप ही तो हैं। इतना कहकर रिक्की ने फ्रिज से दूध निकालकर हल्का गर्म किया और उसमें ब्रेड डालकर खाने चली गई। शर्मिला जी निरुत्तर हो गई थी और रिक्की अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर निकालकर बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।